पत्र है, ये बोर्ड का भी प्रश्न पत्र हो सकता है। इस हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। खंड क का पहला प्रश्न है, दिया गया है लस, दो संख्याएं हैं 132 और 288, जिनका लस दिया गया है 3168, तो मस क्या होगा, मतलब दिया है हमें, ये पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में दिया है हमारी पहली संख्या, पहली संख्या है 132 और दूसरी संख्या है 288, जिनका लस दिया है हमें, लस दिया है इन दोनों संख्याओं का 3168, लस 3168, तो हमें ज्ञात करना है इसका मस क्या होगा। तो इसका फार्मूला होता है, पहली संख्या को मान लेते हैं a, दूसरी संख्या को b, और ये लस एलसीएम, और ये जो मस इसको HCF कहते हैं इंग्लिश में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोअर कॉमन मल्टीपल। ये तो फार्मूला होता है a इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF। a इंटू बी, हमारा a है 132 और b है 288, एलसीएम दिया है हमारा 3168, HCF ज्ञात करना है। HCF बराबर, इसको इस तरह पक्षांतर करके लिखते हैं तो 132 गुणे 288 बटे आ जाएगा 3168। इसको पूरा सॉल्व करने पे 12, मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा 12। अब दूसरा प्रश्न है, त्रिघात बहुपद x³ प्लस ax² प्लस bx का bx प्लस c का एक शून्यक माइनस 1 है, तब अन्य दो शून्यकों का गुणनफल होगा। त्रिघात बहुपद है हमारा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, त्रिघात बहुपद दिया है x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c का शून्यक -1 है। शून्यक मतलब इसके त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद के 3 मूल प्राप्त होंगे। मानते हैं वो 3 मूल हमारे अल्फा, बीटा और गामा है। माना त्रिघात बहुपद के 3 मूल अल्फा, बीटा और गामा है, जिसमें अल्फा बराबर दिया है हमारा -1। तो हम जानते हैं अन्य दो शून्यकों का गुणनफल होगा, इसमें पूछा है, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है माइनस अचर पद बटे x³ का गुणांक। तो यहाँ से शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर अचर पद है हमारा, इसमें c माइनस ऑफ c, x³ का गुणांक हो जाएगा 1। यहाँ से अल्फा की वैल्यू में पता है -1 गुणे बीटा गुणे गामा बराबर -c।
ये माइनस से माइनस कट गया, बीटा इंटू गामा बराबर आ गया सी। लेकिन हमारे किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया है, बीटा इंटू गामा के पद में नहीं दिया है, तो अब हमें सी का मान निकालना होगा। सी का मान हम इस बहुपद में शून्य का मान, जब इसका शून्यक है तो ये इसको संतुष्ट करेगा। तो इसमें -1 एक्स की जगह रख कर देखते हैं, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका एक शून्यक -1 है, जब इसमें x की वैल्यू -1 रखेंगे तब वो शून्य के बराबर हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। x बराबर -1 रखने पर तो -1 का क्यूब प्लस a का स्क्वायर प्लस b -1 प्लस c बराबर 0। -1 ये माइनस ये कोई विषम संख्या है माइनस के घात पे, तो ये माइनस ही रह जाएगा, या सम है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस a यहाँ पे -b प्लस c। अब यहाँ से c का मान निकालते हैं, b -a प्लस 1। इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, b -a प्लस 1। b प्लस में है -a, ये गलत, ये b प्लस में होना चाहिए, b -a प्लस 1। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, एक रैखिक युग्म x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 4 का हल है। दो समीकरण दिए हैं हमारे पास। तीसरा प्रश्न है, x प्लस वाई बराबर 10, ये पहला समीकरण हो गया, और x माइनस वाई बराबर 4। यहाँ पे डायरेक्ट विलोपन विधि लगाते हैं तो y से y कट जाएगा, x2 x प्लस ये बराबर 14, x बराबर आ जाएगा 7। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर सात माइनस वाई बराबर 4, तो माइनस वाई बराबर आ जाएगा 4 माइनस 7, माइनस वाई बराबर -3, वाई बराबर आ गया 3। मतलब x बराबर 7 और y बराबर 3। इसका ये 5, ये 7, ये -3 दिया है, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है चौथा, समीकरण 3/x माइनस 2x बराबर 2/x का हल है। चौथा हमारा प्रश्न है, 3/x माइनस 2x बराबर 2/x का हल निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 3 माइनस 2x स्क्वायर बटे x बराबर 2/x, ये कट जाएगा, यहाँ -2x स्क्वायर बराबर 2 - 3, इसको 3 को इस तरह पक्षांतर कर दिए तो 2 - 2x स्क्वायर बराबर -1, यहाँ माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 1/2, x बराबर आ जाएगा √1/2। और हम जानते हैं करड़ी के बाहर दो चिन्ह होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। तो यहाँ पे x बराबर आ जाएगा, एक का तो कोई मतलब नहीं कड़ी में रहने का, एक को हम कितनी बार भी लिख लें, 1/2 प्लस माइनस। तो इसका देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। इसका पहला ही ऑप्शन सही है, प्लस माइनस 1/2। अब अगले प्रश्न, पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं।
पांचवा प्रश्न है हमारा, यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक हल -2 है तो p का मान क्या होगा। समीकरण है हमारा x² + 2x - p = 0 का एक हल -2 है, तो p का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये जब इसका हल है मतलब ये शून्यक है। जब x का मान हम इसमें, ये द्विघात समीकरण है, माना इसके दो मूल अल्फा और बीटा है, जिसमें अल्फा की वैल्यू दिया है -2 और हमें p का मान पूछा है। जब ये अल्फा की वैल्यू है तो इसको संतुष्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम x की जगह -2 रख के देखते हैं। -2 का होल स्क्वायर + 2 -2 - p = 0। 2 दूना 4 -4 - p = 0, मतलब यहाँ से p बराबर आ गया 0। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, p = 0। अब अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 = 0 का विविकर होगा। छठवां प्रश्न है हमारा, द्विघात समीकरण छठवां प्रश्न 3x² - 6x + 4 = 0 का विविक्तर बराबर होता है b² - 4ac। तो यहाँ से निकालते हैं। पहले इस समीकरण का मानक समीकरण से तुलना कर देंगे। ax² + bx + c से तुलना, तो हमें मान प्राप्त होगा a = 3, b = -6, c = 4। तो यहाँ पे मान रख देंगे। -6 का होल स्क्वायर -4, a का मान है 3 और c का मान है 4। ये 6 6 36 हो जाएगा, माइनस यहाँ 48, तो ये हो जाएगा -12। विविक्तर जो है हमारा 0 से छोटा आया, मतलब इसके मूल काल्पनीय होंगे तथा इसके हम कभी मानक मूल या वास्तविक मूल प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो विविक्तर हमारा -12 है। इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला 13 गलत, ये b 12 गलत, 3 कड़ी में 6 ये भी गलत, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा -12। अगला प्रश्न है 7वां, 0 और 500 के बीच 7 के सभी गुणांकों का योगफल है। 7वां प्रश्न है हमारा, 0 और 500 के बीच 7 के गुणांक का योगफल निकालना है। हमें पहले 0 और 500 के बीच जो 7 के गुणांक आएंगे उनको एक श्रेणी में लिखते हैं। श्रेणी में लिखेंगे पहले, तो पहला तो 7 का गुणांक होगा 7, दूसरा 14, 7 तिका 21। अब ऐसे डॉट डॉट करके 500 तक हमारा कौन सा होगा देखते हैं। 499, ये नहीं कटेगा 7 से। 498, ये भी नहीं कटेगा। 497, ये कट जाएगा, मतलब इसका अंतिम पद होगा 497। ये एक समांतर श्रेणी की तरह है जहाँ a = 7 और d बराबर भी 7 है। a का nवां पद है 497, तो यहाँ से हम n का मान निकाल सकते हैं सूत्र की सहायता से। a का nवां पद बराबर a + n-1 × d। a का nवां पद है 497 बराबर 7 + n-1 × d का मान भी 7 है। अब यहाँ से घटा लेंगे 497 - 7
बटे 7 बराबर n-1। इस गुणे में जो था भाग में चलाया, इधर जोड़ में था तो घटाने में। 490 बटे 7 ये +1 बराबर n की वैल्यू आ गई यहाँ से 71। n की वैल्यू 71 आ गई। अब इनके गुणांकों के बीच का गुणांकों का योगफल निकालना है। तो योगफल का सूत्र होता है योगफल Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn बराबर n का मान है 71 बटे 2, 2 गुणे a का मान 7 प्लस n का मान 71 माइनस 1 और d का मान है 7। s n की जगह 71 रख देते हैं। s 71 मतलब 71 पदों का योग 71 बटे 2। यहाँ से अब सॉल्व करते हैं। 7 दूना 14 प्लस 70 गुणे 7 490। यहाँ से 71 बटे 2, यहाँ से अगर 2 कॉमन कर ले तो हमारा बचेगा 2 7 प्लस यहाँ से 245। 2 से 2 कट जाएगा। s 71 बराबर 71 गुणे 252। s 71 बराबर, अब इसको गुणा कर लेंगे तो गुणा करने पे आएगा 17,892। मतलब इसका 0 और 500 के बीच कुल 71 पद हैं, जिनमें कुल पदों का योग 17,892 है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है 8वां। त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर 6 कड़ी में 3 सेंटीमीटर है, AC बराबर 12 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 6 सेंटीमीटर है तो B का मान है। पहले त्रिभुज बनाते हैं हम। 8वां AB, त्रिभुज ABC में 6 कड़ी में 3, हम मान के चलते हैं हमारा जो बड़ी भुजा है ये AC है, AC और ये B। AB बराबर दिया है 6 कड़ी में 3, BC बराबर 6 और AC बराबर 12। ये कुछ इस प्रकार दिया है, हम इसको किधर भी मान सकते हैं। अब हमें इनके बीच कोण B का मान पता करना है। तो जब ये त्रिभुज हमें इस प्रकार का दिखाई दे रहा है या फिर हम त्रिभुज को मान के ही चलते हैं तो ये समकोण त्रिभुज जैसा दिख रहा है। समकोण त्रिभुज की इसकी शर्तें भी इस पर लागू होनी चाहिए, जैसे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तभी वो कोण B बराबर 90 अंश होगा। पहले इसकी जांच कर लेते हैं कि कोण B बराबर 90 अंश है या नहीं। तो पाइथागोरस प्रमेय से AC का स्क्वायर, AC यहाँ पे कर्ण है, बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC बराबर दिया है हमारा 12 का स्क्वायर बराबर AB बराबर दिया है 6 कड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 12 144 36 गुणे 3। यहाँ से आ गया 108 प्लस 36 144 बराबर ये भी 144 आ गया। मतलब ये समकोण त्रिभुज ही है जहाँ B बराबर 90 अंश हो जाएगा।
तो प्रश्न 8 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, पार्श्व चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखा PQ खींचा गया है। यदि PQ संबंधे BC बराबर 1 संबंधे 3 हो तो AP और PB का अनुपात क्या होगा। ये PQ समांतर है BC के। थेल्स प्रमेय, यहाँ पे थेल्स प्रमेय लागू होगा जब किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य भुजा खींची जाती है तो उसकी दूसरी भुजा के अनुपात जो हैं बराबर होते हैं। मतलब PQ संबंधे BC बराबर AP संबंधे PB, PQ संबंधे BC बराबर AQ संबंधे QC भी हो सकता है। तो यहाँ पे मतलब थेल्स प्रमेय के अनुसार इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1 संबंधे 3 ही होगा। PQ संबंधे BC, PQ बटे BC बराबर होगा AP बटे PB के। तो यहाँ से आ जाएगा 1/3। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, बिंदुओं -1, -3 और 5, 2 के बीच की दूरी है। 10वां प्रश्न है, 2 बिंदु दिए हैं -1, -3 और 5, 2 मान लेते हैं ये A है और ये B है। इन दोनों के बीच की दूरी पूछा है तो इसको मानते हैं x1 y1 और x2 y2। दूरी का फार्मूला होता है s बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इस सूत्र पे रख के हम इसके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो s बराबर हो जाएगा √x2 क्या है 5 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ से 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर। s बराबर 5 1 6 6 6 36 प्लस हो जाएगा 3 2 5 25। s बराबर आ जाएगा कड़ी में 61। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कड़ी में 61 इकाई।